सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम। ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं अग्निवीर एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, हर साल की भांति इस बार भी अग्निवीर का एग्जाम होने वाला है। तो लगभग अप्रैल और मई के महीने में ये आपका एग्जाम होगा। तो जो भी स्टूडेंट अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, फटाफट से आ जाइए ताकि मेरे भाई इस क्लास को हम शुरू कर सके। तो मेरे भाई एक बार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे जितने भी जवान हैं सारे के सारे भाई कमेंट में एक बार जय हिंद लिख दो, उसके बाद में भाई क्लास को शुरू करेंगे। तो पहला सवाल आपके सामने है, ठीक है भाई। पहला सवाल आपके सामने है, देखिए भाई इस सवाल का आंसर आपको करना है, ठीक है। तो देखो भाई पहला सवाल आपके सामने है। सवाल ये बोल रहा है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। पहला सवाल ये है कि एटीएम का पूर्ण रूप क्या है, एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन होती है, ऑटोमेटेड टेलिंग मशीन होती है, ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन ऑफ मनी होता है, ऑटोमेटेड टोटलिंग मशीन होती है। तो भाई एटीएम की फुल फॉर्म, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे तुम किसी की भी तैयारी कर लो, एटीएम की फुल फॉर्म तो आपसे पूछी जाएगी। तो एटीएम की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर 1 हम लोगों का क्या होगा, राइट आंसर। तो ए आंसर देने वालों के मजे हैं, बाकी मेरे भाई सभी का हो गया गलत। अगला सवाल आपके सामने है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक कौन है। बताओ भाई, ठीक है। आपसे पूछा है कि हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का महानिदेशक कौन है। तो आप क्या बोलोगे, सर WHO के बारे में बात कर रहे हो। WHO की स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, ठीक है भाई। और WHO का हेडक्वार्टर यानी कि इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है, सर इसका हेडक्वार्टर तो हमारे कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहां पर भाई, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। मैं अगर तुमसे पूछूं कि बताओ वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है भाई। अगर मैं तुमसे बात करता हूं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो आप क्या बोलोगे, हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। तो अब आपसे पूछा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक कौन है, डॉक्टर टेड्रोस। कौन है भाई, डॉक्टर टेड्रोस। ऑप्शन नंबर 1 हम लोगों का होगा राइट आंसर। अगला सवाल आपके सामने है, जंगल बुक के लेखक कौन थे। बताओ भाई, जंगल बुक जो पुस्तक आपकी है उसके लेखक कौन है, जॉन किपलिंग है, रुडयार्ड किपलिंग है, रस्किन बॉन्ड है, या फिर मेरे भाई आपका जोसेफ। तो भाई आप लोगों से पूछा है जंगल बुक पुस्तक के लेखक कौन है, तो फटाफट बता दो भाई जंगल बुक, ठीक है। जंगल बुक नाम का एक सीरियल भी जो है आपके टीवी में आता है, ठीक है भाई, मोगली वाला। अगर आपने देखा हो तो कौन सा भाई, मोगली वाला, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि जंगल बुक के मेरे भाई लेखक कौन है, तो आप क्या बोलोगे मेरे भाई, इसके लेखक है हमारे कौन से, रुडयार्ड किपलिंग। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो जिन बच्चों ने बी आंसर दे दिया उनका सही, बाकी मेरे भाई सभी का गलत हो गया। मैं तुमसे पूछता हूं किसके बारे में, रस्किन बॉन्ड के बारे में, क्योंकि इसकी पुस्तक एग्जाम में आती है। तो लिख लो द ब्लू अम्ब्रेला। कौन सी मेरे भाई, द ब्लू अम्ब्रेला, UMBRE, ठीक है, UMBRELLA, ठीक है भाई। द ब्लू अम्ब्रेला रस्किन बॉन्ड की है। द रूम ऑन द रूफ, ठीक है भाई, द रूम ऑन द रूफ, द रूम ऑन द रूफ, ये पुस्तक भी किसके, रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। तो ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। रुडयार्ड किपलिंग सवाल का क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं भाई, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। दी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड। बताओ भाई विश्व जनसंख्या दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो आप क्या बोलोगे, 2 दिसंबर, 10 जुलाई, 11 जुलाई, या फिर मेरे भाई 15 जुलाई। सर 2 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं भाई, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं 2 दिसंबर को तो। और विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं आपकी 11 जुलाई को, ठीक है भाई। 11 जुलाई सवाल का क्या होगा, राइट आंसर, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ जनसंख्या किस सूची का विषय है, तो आप क्या बोलोगे, जनसंख्या तो मेरे भाई हमारे समवर्ती सूची का विषय है। किसका मेरे भाई, समवर्ती सूची का विषय है आपका जनसंख्या। वहीं अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ जनगणना किस सूची का विषय है, तो आप क्या बोलोगे, जनगणना मेरे दोस्त संघ सूची का विषय है। किसका मेरे भाई, संघ सूची का। जनगणना करवाता कौन है, सर गृह मंत्रालय करवाता है, ठीक है भाई। गृह मंत्रालय क्या करवाता है, जनगणना करवाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस मेरे भाई 11 जुलाई को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आपके सामने है, देखो भाई,
निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा झरना है? बताओ भाई, संसार का सबसे बड़ा झरना कौन सा है? विक्टोरिया जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात, एंजल जलप्रपात, या फिर मेरे भाई आपका सदरलैंड जलप्रपात। तो बताओ भाई, सवाल का राइट आंसर क्या होगा? विश्व का सबसे बड़ा झरना। ठीक है भाई, विश्व का सबसे बड़ा झरना। तो आप क्या बोलोगे सर, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? एंजल जलप्रपात इस सवाल का होगा राइट आंसर। ठीक है भाई, एंजल जलप्रपात इस सवाल का क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगर मैं तुमसे बात करता हूं किसके बारे में? नियाग्रा जलप्रपात के बारे में। ठीक है भाई, अगर मैं बात करता हूं नियाग्रा जलप्रपात के बारे में, तो ये मेरे भाई है कहां पर? सर ये कनाडा में। ठीक है भाई, कनाडा और ओंटारियो के आसपास के क्षेत्र में आपका कौन सा पड़ता है? नियाग्रा जलप्रपात बड़ा पड़ता है। ठीक है भाई, और नियाग्रा जलप्रपात मेरे भाई आपके सेंट लॉरेंस नदी पर है। किस पर मेरे भाई? सेंट लॉरेंस नदी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, कि सेंट लॉरेंस नदी पर कौन सा जलप्रपात है? तो आप क्या बोलोगे? नियाग्रा जलप्रपात। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में आ सकती है। तुमसे पूछा है गोदान पुस्तक के लेखक कौन थे? ठीक है भाई, हु इज द राइटर ऑफ द बुक गोदान? तो बताओ गोदान पुस्तक के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन है, महादेवी वर्मा है, जयशंकर प्रसाद है, या फिर मेरे भाई आपके प्रेमचंद। ठीक है भाई, तो आपने मुंशी प्रेमचंद का नाम सुना होगा। ठीक है भाई, मुंशी प्रेमचंद का नाम आपने सुना होगा। तो गोदान पुस्तक के लेखक कौन है? सर ये तो हमारे मुंशी प्रेमचंद। ठीक है भाई, आपने सुना होगा नमक का दरोगा। किसका मेरे भाई? नमक का दरोगा। इस पुस्तक के लेखक भी कौन है? मुंशी प्रेमचंद। ठीक है भाई, दो बैलों की खता। किसके मेरे भाई? दो बैलों की खता। इस पुस्तक के लेखक भी कौन है? मुंशी प्रेमचंद। पूस की रात। किसकी मेरे भाई? पूस की रात। इस पुस्तक के लेखक भी कौन है? आपके प्रेमचंद है। मैं बात करता हूं गबन। गबन के लेखक भी कौन है? मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, तो गोदान हो गया, गबन हो गया, पूस की रात, नमक का दरोगा, दो बैलों की खता, इन सब के लेखक कौन है भाई? मुंशी प्रेमचंद। आ जाओ भाई, अगला सवाल है हु इज नो एज द लेडी विद लैंप, यानी कि लेडी विद लैंप के नाम से किसको जाना जाता है? इंदिरा गांधी को, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, सरोजनी नायडू को, या फिर मेरे भाई इनमें से कोई नहीं। तो बताओ भाई, लेडी विद द लैंप के नाम से किसको जाना जाता है? तो आप क्या बोलोगे? लेडी विद लैंप। लैंप यानी कि होता है बल्ब। बल्ब कब काम आता है? सर बल्ब काम आता है हमारा रात में। ठीक है भाई, बल्ब कब काम आता है? रात में। और रात की स्पेलिंग क्या होती है? नाइट। ठीक है भाई, क्या होती है? नाइट। यानी कि भाई याद रख लो, लैंप कहां पर काम आएगा? सर लैंप काम आएगा रात में। रात को बोलते हैं नाइट। इसका मतलब लेडी विद द लैंप किसको कहते हैं? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। ठीक है भाई, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। सरोजनी नायडू के बारे में बात करें भाई, इसने सर 1924 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की। ठीक है भाई, 1924 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता इसने की थी सरोजनी नायडू ने। ठीक है भाई, जो आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका 1924 का जो कानपुर अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरोजनी नायडू ने। अगला सवाल है भाई, अगला सवाल है मेरे भाई, कौन सा सम्राट स्वयं को दूसरा अलेक्जेंडर कहता था? बताओ भाई। ठीक है, यानी कि कौन सा ऐसा राजा है जो खुद को दूसरा अलेक्जेंडर कहता था? अशोक, समुद्रगुप्त, अलाउद्दीन खिलजी, या फिर मेरे भाई आपका अकबर। तो आप क्या बोलोगे? सर खुद को दूसरा अलेक्जेंडर यानी कि अलाउद्दीन खिलजी कहते थे। आपने सुना होगा। ठीक है भाई, यानी कि ठीक है, सिकंदर ए सानी की उपाधि इन्होंने धारण की थी। किसकी भाई? सिकंदर ए सानी। ठीक है, तो सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। ये वही अलाउद्दीन खिलजी है जिसने शासन किया था 1296 से लेकर 1316 तक। ये वही अलाउद्दीन खिलजी है जिसने बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की। कौन सी मेरे भाई? बाजार नियंत्रण प्रणाली को इसने क्या किया था? शुरू किया था। ये वही अलाउद्दीन खिलजी है जिसने भाई दक्षिण अभियान के लिए, ठीक है भाई, दक्षिण भारत के अभियान के लिए किसको भेजा था? मलिक कफूर को। किसको भाई? मलिक कफूर को भेजा था। ये बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो भाई कौन सा सम्राट स्वयं को दूसरा अलेक्जेंडर यानी कि दूसरा सिकंदर कहता था? अलाउद्दीन खिलजी। सिकंदर ए सानी की उपाधि इन्होंने धारण की। 1296 से 1316 तक शासन किया, बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की और दक्षिण अभियान के लिए मलिक कफूर को भेजा था। ये बात याद होनी चाहिए। अगला सवाल है भाई,
निम्न में से कौन सा पृथ्वी का सबसे शुष्क रेगिस्तान है? बताओ भाई, पृथ्वी का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है? आटाकामा, सहारा, कालीहारी या फिर मेरे भाई थार मरुस्थल। ठीक है, निम्न में से कौन सा पृथ्वी का सबसे शुष्क रेगिस्तान, सबसे सूखा रेगिस्तान कौन सा? ठीक है भाई, तो देखो, अगर मैं तुमसे बात करूं कि सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो सबसे बड़ा रेगिस्तान तो कौन सा है सर? वो तो हमारा सहारा रेगिस्तान है। और सबसे सूखा हुआ राजस्थान कौन सा है, सॉरी रेगिस्तान कौन सा है? तो वो है हमारा आटाकामा। ठीक है भाई, तो सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा। ठीक है, धरती पे प्यार का सहारा ना मिला। ठीक है, यानी कि सहारा सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा। और शुष्क रेगिस्तान कौन सा है? आपका आटाकामा। ठीक है, थार रेगिस्तान आप सभी को पता है सर, ये तो हमारे भारत और पाकिस्तान में। कहां पर मेरे भाई? सर ये हमारे भारत और पाकिस्तान में आपका थार का रेगिस्तान। ठीक है, अगला सवाल, निम्न में से कौन सा संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत आता है? बताओ भाई, निम्न में से कौन सा संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत आता है? कानूनी अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार या फिर मेरे भाई आपका मौलिक अधिकार। ठीक है, तो कौन सा संवैधानिक उपचार? ठीक है भाई, संवैधानिक उपचार के बारे में पूछा है। ठीक है भाई, अब देखो, आपने पढ़ा होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें मेरे भाई? अनुच्छेद नंबर किसमें है? अनुच्छेद नंबर 32 में। और आपने पढ़ा किसके बारे में? मौलिक अधिकारों के बारे में। मौलिक अधिकार किसमें है? अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 में। ठीक है भाई, 12 से लेकर 35 में। इसका मतलब सर, ये जो तुम्हारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना, ये तो अनुच्छेद नंबर 32 है, यानी 12 और 35 के बीच में ही पड़ता है। इसका मतलब मौलिक अधिकार क्या होगा? राइट आंसर। मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार है। और मेरे भाई भाग नंबर किसमें? ठीक है भाई, संविधान के भाग नंबर 3 में है। ठीक है, तो अगर तुमसे पूछे कि किस अनुच्छेद में है, तो 12 से 35 में। और तुमसे पूछे कि संविधान किस भाग में है, तो भाग नंबर 3 में। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। अगला सवाल है भाई, निम्न में से कौन सा एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ठीक है भाई, भारत का एक यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा नहीं है? चंडीगढ़, मेघालय, लक्षद्वीप या फिर मेरे भाई लद्दाख। ठीक है, तो सभी को पता है कि भाई लद्दाख भी है, लक्षद्वीप के, चंडीगढ़ भी है, मेघालय नहीं है। सर मेघालय तो क्या है? एक राज्य है। मेघालय क्या है? राज्य है। मैं बात करता हूं लक्षद्वीप। ठीक है, तो सबसे ज्यादा साक्षरता दर, ठीक है भाई, सबसे ज्यादा साक्षरता किसकी है? सर वो है हमारे लक्षद्वीप की। ठीक है, यानी कि अगर मैं तुमसे पूछूं, बताओ राज्यों में सबसे ज्यादा साक्षरता किसकी है, तो सर वो तो है केरल की। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा किसकी है, तो लक्षद्वीप की। ठीक है भाई, राज्यों में बात करूंगा तो केरल होगा, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेशों में बात करूंगा तो लक्षद्वीप होगा। ठीक है, ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। अगला सवाल है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र किस जगह पर आपका स्थित है? ठीक है भाई, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इज लोकेटेड एट विच पैलेस? ठीक है भाई, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र आपका किस जगह पर स्थित है? तिरुवनंतपुरम, श्रीहरिकोटा, पुणे या फिर मेरे भाई आपका अहमदाबाद। तो 12वें नंबर के सवाल का राइट आंसर होगा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर मेरे भाई कहां पर है? तिरुवनंतपुरम। ठीक है भाई, कहां पर है? तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का राइट आंसर होगा। ठीक है, मैं तुमसे बात करूं किसके बारे में? इसरो के बारे में। तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना आप बोलोगे 1969 में हुई थी। कहां पर भाई? 1969 में हुई थी। ठीक है, ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। अगला सवाल है भाई, भारत में सबसे लंबे बांध का नाम क्या है? ठीक है भाई, बताइए भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? कोसी, भाखड़ा, हीराकुंड या फिर मेरे भाई आपका नागा अर्जुन सागर बांध। ठीक है, तो भारत के सबसे लंबे बांध के बारे में पूछा, तो मैं अगर तुमसे पूछूं कि बताओ भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो वो तो मेरे भाई कौन सा है? भाखड़ा नांगल बांध। कौन सा मेरे भाई? भाखड़ा नांगल बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ये आपको याद होना चाहिए, जो कि आपका सतलुज नदी पर है। कौन सी नदी मेरे भाई? सतलुज नदी पर है। और अगर मैं तुमसे बात करूं भाई भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो वो है मेरे भाई आपका हीराकुंड बांध, जो कि आपका महानदी पर है। कौन सी नदी पर? महानदी पर। तो सबसे ऊंचे की बात होगी भाखड़ा नांगल, सबसे लंबे की बात होगी हीराकुंड, जो कि महानदी उड़ीसा में आपका स्थित है। आ जाओ भाई, दुनिया का सबसे नम महाद्वीप कौन सा है? बताओ भाई, दुनिया का सबसे नम महाद्वीप, यानी कि जहां पर मेरे भाई नमी की मात्रा सबसे ज्यादा है। दक्षिण अमेरिका, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, तो सबसे नमी किस महाद्वीप में मिलेगी? सर दक्षिण अमेरिका में। कहां पर मेरे भाई? दक्षिण अमेरिका में सबसे ज्यादा नमी आपको मिलेगी। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है?
व्हेन इज इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड, यानी कि मेरे भाई विश्व साक्षरता दिवस कब मनाएगा? 8 अक्टूबर, 8 अगस्त, 8 मार्च, 8 सितंबर। ठीक है, तो बताओ भाई सवाल का राइट आंसर क्या होगा? 15 नंबर का सवाल है, विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है भाई, निम्न में से कौन सी एक बीमारी विटामिन सी की कमी के कारण होती है? स्कर्वी, रतौंधी, सूखा रोग, रक्त का थक्का, नहीं जमना। ठीक है भाई, बताइए सवाल का राइट आंसर क्या होगा? विटामिन सी। विटामिन सी को मेरे भाई क्या बोलते हैं? विटामिन सी को मेरे भाई आपका कैल्सीफेरोल बोला जाता है। ठीक है मेरे भाई, क्या बोलते हैं मेरे भाई? विटामिन सी को हम बोलते हैं, सॉरी, विटामिन सी को हम बोलते हैं एस्कार्बिक अम्ल। क्या बोलते हैं मेरे भाई? एस्कार्बिक अम्ल के नाम से इसको जाना जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। सूखा रोग होता है विटामिन डी की कमी से। और रक्त का थक्का नहीं जमता विटामिन के की कमी से। ठीक है भाई, तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से, रतौंधी विटामिन ए की कमी से, सूखा रोग विटामिन डी की कमी से, और रक्त का थक्का नहीं जमना विटामिन के की कमी से। ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है भाई, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? NaHCO3 का सामान्य नाम बता दो भाई। ठीक है, धोने का सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, या फिर मेरे भाई आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बताओ भाई सोडियम बाइकार्बोनेट। अब मैंने देखो आपको एक दिन बताया था कि सोडियम बाई शब्द आ गया। अब मुझे ये बताओ कि बाई कहां पर काम करती है? सर बाई काम करेगी कहां पर? रसोई में। और रसोई में क्या काम आएगा? बेकिंग सोडा, यानी कि खाने का सोडा। ठीक है भाई, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? बेकिंग सोडा इस सवाल का राइट आंसर होगा। अगर मैं तुमसे बात करूं धोने का सोडा, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। ठीक है भाई, Na2CO3 किसका फॉर्मूला है? सर ये तो हमारे धोने का सोडा है। ठीक है, और सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडे का। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? आप बोलोगे CaOH2। ठीक है भाई, CaCl2। ठीक है भाई, CaOCl2, ये किसका फॉर्मूला होता है? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो भाई सीधी सी बात है, धोने का सोडा Na2CO3, NaHCO3 बेकिंग सोडा, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। अगला सवाल भाई 18 नंबर का, विद्युत का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत का एसआई मात्रक। ठीक है भाई, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मीटर। ठीक है, तो मीटर तो होता है भाई किसका? दूरी का। कैंडेला होता है किसका? ज्योति तीव्रता का। किसका मेरे भाई? ज्योति तीव्रता का। केल्विन हो जाएगा भाई किसका? ताप का। और विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर होता है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर होता है। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? 19 नंबर का सवाल आपके सामने है। यकृत, पीयूष, अग्नाशय, अंतःस्राव। ठीक है, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है मेरे भाई? पीयूष ग्रंथि है। इसी को मेरे भाई मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। और यकृत मेरे भाई सबसे लंबी। ठीक है, सबसे लंबी कौन सी है? वो है यकृत। ठीक है, और पीयूष है सबसे छोटी, जिसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। लास्ट सवाल है भाई आज का, निम्न में से कौन सा उपकरण वायुमंडलीय दाब मापने हेतु प्रयोग किया जाता है? तो बताओ भाई, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, ठीक है भाई, दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? एमीटर का, हाइड्रोमीटर का, गैल्वेनोमीटर का, या फिर मेरे भाई आपके बैरोमीटर का। ठीक है, तो अगर भाई दाब को मापेंगे तो बैरोमीटर का हम क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। ठीक है भाई, दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का। एम्पियर, एमीटर भाई, ठीक है, विद्युत धारा को मापने के लिए। किसको मेरे भाई? विद्युत धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? एमीटर का प्रयोग करेंगे। ये बात आपको याद होना चाहिए। ठीक है, हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं मेरे भाई घनत्व। ठीक है भाई, घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ये सारी बातें जो है आपको याद होनी चाहिए, एग्जामों में जो है आप लोगों से पूछी जा सकते हैं। ठीक है भाई, और गैल्वेनोमीटर भाई, इसका प्रयोग भी हम विद्युत धारा को मापने के लिए लगभग करते हैं। ठीक है भाई, तो गैल्वेनोमीटर हो या फिर मेरे भाई तुम्हारा एमीटर हो, विद्युत धारा को ही मापने के लिए काम में आता है ये। ठीक है, हाइड्रोमीटर घनत्व मापने के लिए और वायु दाब को मापने के लिए भाई बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि क्लास आपको पसंद आई होगी। तो जितने भी हमारे साथी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं भाई, फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।